मैं गुलाब चंद शुक्ल संस्कृत अध्यापक। मैं पाठ 9 तिथि ज्ञानम इस पाठ का उच्चारण करके अर्थ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक है शिष्य है। एक शिष्य ने कहा, गुरुवर, हे गुरुजी, पुस्तके लिखितम अस्ति, पुस्तक में लिखा गया है, यत् कि दीपावल्याः पर्व कार्तिक मासिस अमावस्यायां तिथौ भवति। दीपावली का पर्व कार्तिक महीने की अमावस्या पर होता है। गुरुजी ने कहा, साधु लिखितम, ठीक लिखा गया है। अन्य शिष्य है। दूसरे शिष्य ने कहा, परम अहम अमावस्यायाः तात्पर्यम न जानामि, परंतु मैं अमावस्या का तात्पर्य या अर्थ नहीं जानता हूँ। गुरु, यदि यूयम न जानीथ, यदि तुम सब नहीं जानते हो, तर्हि तो सूयताम ध्यानेन, ध्यान से सुनिए। यदि तुम सब नहीं जानते हो तो ध्यान से सुनिए। शिष्य है। शिष्य ने कहा, अहम सावधान अस्मि, मैं सावधान हूँ। अवधानेन शृणोमि, ध्यान से सुन रहा हूँ। गुरु, मासस्य 2 पक्ष होते हैं। महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्षे चंद्रस्य प्रतिदिनं क्षयः भवति। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का प्रतिदिन क्षय होता है। अदृष्टम त्वया कदापि नव, तुमने कभी देखा है अथवा नहीं। शिष्य है। शिष्य ने कहा, दृष्टम दृष्टम, देखा है। अधुना शुक्ल पक्ष है, अब शुक्ल पक्ष। प्रतिदिनम यदा अहम बहि गच्छामि, प्रतिदिन जब मैं बहि गच्छामि, बाहर जाता हूँ, चंद्रवर्धमेव पश्यामि, तो चंद्रमा को बढ़ता हुआ देखता हूँ। तिथीनाम विषय अस्ति, तिथियों के विषय में मम संदेह, मेरा संदेह है। कृष्ण पक्षे कति तिथियाँ भवन्ति, कृष्ण पक्ष में कति, कितनी तिथियाँ भवन्ति होती हैं। कृष्ण पक्ष में कितनी तिथियाँ होती हैं। गुरुजी ने कहा, कृष्ण पक्षे 15 तिथियाँ भवन्ति, कृष्ण पक्ष में 15 तिथियाँ होती हैं। अंतिम तिथि अमावस्या भवति, अंतिम तिथि अमावस्या होती है। इदानीम अहम एकम प्रश्नम पृच्छामि, अब मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, किम तत्परः असि, क्या तैयार हो। शिष्य ने कहा, आम गुरुवर, हाँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, कस्याम तिथौ चंद्रः न दृश्यते, कस्याम किस तिथौ तिथि पर चंद्रः न दृश्यते, चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। अकस्याम च, और किस तिथौ तिथि पर वयम पूर्ण चंद्रम पश्यामः, हम पूर्ण चंद्रमा को देखते हैं। गुरुजी ने कहा, किस तिथि पर चंद्रमा नहीं दिखाई देता है और किस तिथि पर हम सब पूर्ण चंद्रमा देखते हैं। शिष्य ने कहा, अधुना स्पष्टम एतत्, अब यह स्पष्ट हो गया। अमावस्यायां चंद्रः न दृश्यते, अमावस्या पर चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। परम पूर्णिमायां वयम पूर्ण गोलाकारं चंद्रम पश्यामः, परंतु पूर्णिमा पर हम सब पूर्ण गोलाकार रूप में चंद्रमा को देखते हैं। किम शुक्ल पक्षे अब 15 तिथियाँ भवन्ति, क्या शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियाँ होती हैं। गुरुजी ने कहा, आम, हाँ, एवमेव, ऐसा ही। किम जानास तिथि नामानि, क्या तुम सब तिथियों के नाम को जानते हो। शिष्य ने कहा, सम्यक न जाना। सम्यक माने भली भांति या अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, तथापि फिर भी श्याम पट्ट लिखितम, श्याम पट्ट में लिखा हुआ दृष्ट्वा देखकर वाचनम करोमि, पढ़ लेता हूँ। भली भांति नहीं जानता हूँ, फिर भी श्याम पट्ट में लिखा हुआ देखकर पढ़ लेता हूँ।
गुरु जी ने कहा कुरु करो। एक शिष्य है, एक शिष्य ने कहा प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी। गुरु जी ने कहा साधु साध, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कृष्ण पक्ष से पंचदशीं तिथिं अमावस्या इति कथयामः। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं और शुक्ल पक्ष से पंचदशीं पूर्णिमा इति वदामः। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। एक शिष्य है, एक शिष्य ने कहा धन्यवाद है गुरुवर, हे गुरु जी धन्यवाद। अद्य मम ज्ञानवर्धनम जातम, आज मेरा ज्ञान बढ़ गया। गुरु जी ने कहा इदम अपि न विस्मर्तव्यम, यह भी नहीं भूलना चाहिए जितकी महात्मा बुद्ध से जन्म पूर्णिमायाम तिथौ भूत, महात्मा बुद्ध का जन्म पूर्णिमा को हुआ था। अन्य शिष्य है, दूसरे शिष्य ने कहा गुरु नानकस्य भी, गुरु नानक का भी जन्म पूर्णिमा को ही हुआ था। अनेन कारणेन ते महापुरुषा अद्यापि सुज्ञान ज्योतिभिः सर्वेषां हृदयं प्रकाशयन्ति। अनेन कारणेन, इस कारण से ते महापुरुषा, वे महापुरुष अद्यापि आज भी सुज्ञान ज्योति भी अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा सर्वेषां हृदयं प्रकाशन्ति, सभी के हृदय को प्रकाशित करते हैं। इस कारण से वे महापुरुष आज भी अपने ज्ञान के प्रकाश से सभी लोगों के हृदय को प्रकाशित करते हैं। इस पाठ को ध्यान से जैसे मैंने पढ़ाया है ऐसे पढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। देखिए ना नीचे